डैड, तुम्हारी मां सो रही है। मॉम को अंदर ले जाइए। वो सब इधर दीजिए। मैंने फुटेज देख ली और मुझे उस रात के बारे में सब पता चल चुका है। उस फुटेज में कुछ भी नहीं है। और तुमने मुझसे ये सच छिपाया कि तुम्हें कोई धमकी दे रहा था। सब मुझे दे दीजिए, मुझे सब वापस चाहिए डैड। अगर तुम सच में ये चाहते भी हो तो अपने डैड की बात सुनने की आदत डालना सीख लो। क्या तुम ठीक हो? केमाल, उस घर में मत जाना प्लीज। उस घर में कोई है लेकिन मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे सब पता है निहान, मुझे सब पता है। यहाँ एमिर की मॉम है इस घर में। एमिर की मॉम? लेकिन वो तो मर गई थी एमिर जब 5 साल का था। मतलब सिर्फ यही बात नहीं है जो वो तुमसे छुपा रहा है। ये बताओ, उस रात के बारे में क्या याद आता है तुम्हें? मुझे बताओ निहान, कुछ हुआ था तुम्हारे भाई को लेकर। कुछ तो हुआ था निहान उस रात को जो तुम अब तक मुझे बता नहीं रही हो। पर मेरे पास दूसरा रास्ता है जिससे मैं सब पता लगा लूंगा। गालिब कोज़गो के जरिए मैं पता लगा लूंगा। इस बात की तह तक मैं जा कर रहूंगा। 25 साल हो गए इनकी ऐसी हालत किए हुए और अब आप मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैंने वो किया? जो कुछ भी हुआ है वो सब इसी की खुद की मर्जी थी। जैसे कि तुम अपनी मर्जी दिखाते हो, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हें कोई भी बर्बाद कर सकता है। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे आज कुछ जरूरी बातें करनी है। एक बात जान लो, जो कुछ तुमने मुझे नहीं बताया अब सब कुछ मेरी नजरों के सामने है। सब कुछ। तुम कहाँ हो? तुम्हारा एड्रेस दो, मैं वहां आ रही हूँ जल्दी। तुम कहीं भी नहीं आ रही हो निहान, कहीं भी नहीं। मैंने तुमसे सब कुछ कितनी बार पूछा लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, हमेशा छुपाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं पता लगा लूंगा कि आखिर तुम्हारे चुप रहने की वजह क्या है। केमाल, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे नहीं पता उस फ्लैश डिस्क के अंदर क्या है, लेकिन वो सबको बर्बाद कर सकता है, तुम समझे? मेरी बर्बादी सिर्फ और सिर्फ तुम हो निहान, और तुम्हारी बर्बादी दूसरे लोग। इसलिए मैं तुम्हें इस सब से दूर रखूंगा और पता लगाऊंगा कि हमारी अलग होने की वजह क्या थी। मैं एक बार तुम्हें फिर से आजादी दिलवाऊंगा और फिर तुम्हारी जिंदगी शायद हमारी जिंदगी होगी। कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप वो सब ले भी लोगे तो दूसरे आ जाएंगे।
मैं जान लूंगा कि तुम्हें कौन धमकी दे रहा है। आप नहीं पता कर पाओगे डैड। वो इंसान बहुत चालाक है, अगर उसे कुछ हुआ तो वो सारी फुटेज पुलिस को दे देगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं नहीं ढूंढ पाया तो आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम इस तरह से नहीं जी सकते, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ये मेरी कमजोरी की वजह से नहीं, मेरी ताकत की वजह से मेरे पास है। तो तुम चाहते हो कि ये सब चलता ही रहे? तुम किसी चीज से किसी को धमकाते रहे और कोई तुम्हें उस चीज से धमकाता रहे? वैसे सेफ की चाबी आपको किसने दी? आसपास बहुत लोग हैं, तुम चाहो तो उसे खरीद सकते हो। मेरे साथ खेल मत खेलिए, पहले ही बहुत हो चुका। मेरी बात सुनो, अगर ये इतना जरूरी है तुम्हारे लिए और अगर मैं इस तक पहुंच गया तो कोई भी इस तक पहुंच सकता है और अब से ये मेरे पास ही रहेगी। तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो होना ही था जब तुम खुद को बचा नहीं सकते तो। कोई हत्यारा है जिसकी मदद मेरे बेटे ने की थी। इन फुटेज में सब है। मैं इन फुटेज को एक एक करके जांच पड़ताल करूंगा और इन सबको मिलाने के बाद मैं ढूंढ निकालूंगा कि वो इंसान आखिर कौन है जो तुम्हें धमका रहा है। आप ना मेरे फैसलों की और ना मेरी इज्जत करते हैं। नहीं, मेरे सामने सिर्फ वो लड़का खड़ा है जिसे बचाने की जरूरत है, बल्कि इतनी जरूरत उसे पहले किसी की कभी नहीं पड़ी। डैड, उठाओ केमाल, फोन उठाओ। पापा, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। क्या हुआ बेटा? केमाल, पापा, केमाल उस रात तक पहुंच गया है। उसने कहा कि उसे कुछ मिला है, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता। मुझे केमाल को रोकना चाहिए पापा। ठीक है बेटा, रुक जाओ, शांत हो जाओ, एक एक करके बात बताओ। हो सकता है केमाल को पता चल जाए कि उजान हत्यारा है। हो सकता है कि वो उजान को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन केमाल को ये राज कैसे पता चला? कनेक्शन क्या है इसका? मुझे नहीं पता पापा, लेकिन वो फ्लैश डिस्क के बारे में बात कर रहा था जो एमिर ने छुपा रखी थी। अब उसने गालिब अंकल के हवाले कर दी है। उसने उन्हें बहस करते हुए देखा। अजीब बात तो यह है कि जिस जगह पर वो बहस कर रहे थे वो एमिर की मॉम का घर है। एमिर की मॉम का घर? आपने मुझे 25 साल पहले छोड़ दिया था और 25 साल के बाद मेरे डैड मुझे छोड़ने से भी बदतर हालत कर रहे हैं। मेरी ही गन से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एमिर होने की कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। अकेला रहने की मौम।
उसे कैसे समझ आया कि वो एमिर की माँ का घर है? गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन ना, इन सब में केमाल को एमिर और गालिब की खुफिया जगह का इसे पता चल चुका है बेटा। तो ये सब फोटो मेरे पास क्यों आ रही हैं? वो मुझसे क्या चाहते हैं जो भी ये सब कर रहे हैं? जब से केमाल आया तब से कितना कुछ बदल गया है। मैं थक गई हूँ चीजों को संभालते संभालते। मैं हमेशा डरती रहती हूँ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एमिर अब से और खतरनाक बन गया है। कोई तो है जो हमें कुछ कहना चाहता है। शायद वो एमिर से भी ज्यादा खतरनाक इंसान हो सकता है। केमाल ने पूरी जिंदगी मेरे पीछे लगा दी है। जब तक उसे पता नहीं चल जाता वो रुकने वाला नहीं है। उसे वो सच पता चल रहा है जो उसे इतने सालों से छुपा रहा है। शायद ये हमसे भी छिपाया गया है। मुझे अभी भी लगता है कि एमिर हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन ना, वो उस रात वाली फुटेज में नहीं है। अगर एमिर सच में उन फोटो से ब्लैकमेल हो रहा है फिर वो उन्हें क्यों छिपाएगा? उसे तो इस बात से डरना नहीं चाहिए। हमें धमकाने के लिए उसने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, तुम्हारे और केमाल के संबंध पे उस फोटोज दिखाते हुए। क्या? उसने हमें ओजान को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी थी। उसने ये कहने की कोशिश की कि वो हमारे राज के लिए वहां था, लेकिन हम उससे झूठ बोल रहे थे। और उसके बाद उसने हमें ओजान के बारे में भी सजा दी, क्योंकि मैंने तुम्हें सावधान किया। इसका क्या मतलब? क्या मतलब हुआ कि उसने सजा दी? हमें डराने के लिए उसने ओजान को कुछ घंटों के लिए कस्टडी में रखा था। धोखेबाज। भले ही वो उन फोटो से हमें धमकी दे रहा हो, लेकिन वो हमारे ऊपर इसे जारी रखेगा। लेकिन ना, अगर जैसा कि केमाल बता रहा है, अगर वो सारी फोटोज गालिब के पास है तो इसमें तो उसकी पावर्स कम हो जाएगी। बस। पापा, मैंने बोला केमाल केमाल। बेटा तुम चिंता मत करो। केमाल गालिब से वो सारी फोटोज नहीं लेगा। अगर उस रात का राज उन फोटोज में है तो गालिब उन फोटोज को अपनी जान से भी ज्यादा बचाएगा। चिंता मत करो। कहिए मैडम। चलो कहाँ? बाहर। ठीक है। अरे तू तो बहुत हैंडसम है रे।
अरे क्या हुआ? लगता है रास्ता भटक गए हो। हाँ, वो मैं जगह ढूंढ रहा था, गलती से यहाँ पर आ गया। दूर हटो, दूर। चुपचाप अपने बॉस के पास ले चल, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे। पर हमारे पास इतने नहीं है जितने कि तुम्हारे पास है। उन्होंने तुम्हें डराया, पर तुम बहादुर निकले। हाँ, हमारे इलाके में यह बहादुरी काम नहीं आती। कौन सी बात तुम्हें मुझसे ज्यादा खतरनाक बनाती है? या मैं ऐसा कहूं कि जब तुम लोग मेरे इलाके में आओगे तो मैं तुम लोगों के लिए खतरनाक रहूंगा। जब हम सब एक जैसे ही हैं तो फिर क्या डरना? सही कहा ना? हमें एक दूसरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज़हीर, यहां पे लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। केमाल। हम ऐसा क्यों करना चाहिए केमाल? ये बहुत मुश्किल काम है, बल्कि हम जो काम करते हैं पैसों के लिए, ये उससे भी मुश्किल काम है। तो फिर हम ये काम क्यों करें? उन्होंने मेरी जिंदगी चुरा ली है और अब यही सही वक्त और जगह है। मैं बस अब उनसे सच चुराना चाहता हूं। लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत नया है। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मुझे सच पता चल जाएगा। और लगता है तुम्हारे पास काफी टाइम भी है। हर बार जीत के थक नहीं गए? वैसे हर बार चीटिंग काम नहीं आती है। जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है। आओ तो बैठ के बात करते हैं। तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूं। अब हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। बताओ तो घर का है? बताओ। रुको यहाँ। बात क्या है? तुम मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ। क्या बताऊं? तुम्हें कौन धमकी दे रहा है मेरे, बताओ। तुम्हें कैसे पता? ओ बंद भी करो। तुम हम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। उस रात के बारे में और कौन जानता है? मैं सुन रही हूं। एमिर। हाँ, है कोई। कब से? कौन? ऐसा क्यों कर रहा है वो? नहीं जानता निहान, मैं नहीं जानता। मैं बस उसे लगातार पैसे दिए जा रहा हूं ताकि हम और हमारा राज छुपा रहे। मैंने पूछा कब से? 5 साल से।
तुम जानते हो तुम पर मैं कभी भरोसा नहीं करती। इस बार बात अलग है। अगर तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं, तो क्यों तुमने मेरे मॉम डैड को फोटोज की धमकियां दी? हाँ, क्योंकि बेवकूफ लोग हमेशा बेवकूफ ही रहेंगे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर तुमने उनके बारे में कुछ भी बोला तो, उनकी तरफ देखा या उन्हें परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, समझे तुम? हम थक गए हैं तुम्हारी धमकियों से, सजाओं से, तुम्हारे कायदों से, तुम्हारी हर हरकतों से। वो फोटोज कहाँ हैं? हाँ, तुम्हें वो मुझे दिखाना ही होगा। दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस रात को फिर से जीने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे वो फोटोज और वीडियोस दिखाने ही होंगे। मैं नहीं ला सकता। क्यों? मैंने सब बर्बाद कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है निहान? बताओ कब? तुम वो सब मेरे लिए लाओगे, समझे तुम? और मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रोज वो एक नई डिस्क भेज रहा है, समझी तुम? ओ बेचारे, कितना बुरा हो रहा है ना तुम्हारे साथ। अब मैं इस चीज का हिस्सा नहीं हूँ, समझे तुम? तो तुम मुझे वो सारी फोटोज दिखाओगे जो तुम्हें मिलेंगी। शायद तब मैं अच्छे से समझ जाऊं कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो।